ओम ओम शांति। 24 अप्रैल 1983 की मुरली है ये। आज हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 27वीं। आज की मुरली का विषय है रूहानी पर्सनैलिटी। रूहानी पर्सनैलिटी। आज बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं प्रति प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण देने वाले बच्चों से आज बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं प्रति प्रत्यक्ष जीवन प्रमाण देने वाले बच्चों से मिलने आए हैं। कौन से बच्चों से आज मिलने आए हैं? जो सर्व आत्माओं के प्रति प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण देने वाले, विश्व की सारी आत्माओं के प्रति प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण देने वाले बच्चे हैं। उनसे बाबा मिलने आए, सबसे मिलने नहीं आए। नाप तोल करके मिलने आते हैं बाबा। कुमार सो ब्रह्मा कुमार, तपस्वी कुमार, राजऋषि कुमार, सर्व त्याग से भाग्य प्राप्त, सर्व त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले कुमार, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का आज विशेष संगठन है। कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन। कुमार जीवन जो है क्या है? शक्तिशाली जीवन गाई जाती है। लेकिन ब्रह्मा कुमार डबल शक्तिशाली। जो कुमार जीवन है वो शक्तिशाली है, परंतु डबल कुमार ब्रह्मा कुमार क्या है? वो डबल कुमार है। खाली कुमार शक्तिशाली। नोट करने वाली बात है कि ब्रह्मा कुमार जो है वो डबल शक्तिशाली कुमार है। एक तो उनके पास शारीरिक शक्ति है और दूसरी उनके पास क्या है? आत्मिक शक्ति। साधारण कुमार शारीरिक शक्ति व विनाशी ऑक्यूपेशन की शक्ति वाले हैं और ब्रह्मा कुमार अविनाशी ऊंचे ते ऊंचे मास्टर सर्वशक्तिवान के ऑक्यूपेशन की शक्तिशाली। आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वो कर सकती। ब्रह्मा कुमारों का संगठन विश्व परिवर्तक संगठन। ब्रह्मा कुमारों का संगठन विश्व परिवर्तक संगठन है। सभी अपने को ऐसे शक्तिशाली समझते हो। अपने को पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया हुआ अधिकारी समझते हो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है पवित्र कुमार। ब्रह्मा बाप ने दिव्य जन्म देते पवित्र भाव, योगी भाव, यही वरदान दिया। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही बड़ी मां के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की। मां के रूप से सदा पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो,
श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, सर्वमूर्ति बनो, सर्वगुण मूर्त बनो। सर्वगुण मूर्त समझते हैं? सारे गुणों को अपने जीवन में धारण करने वाले, वो है सर्वगुण मूर्त। ज्ञान मूर्त बनो, ज्ञान आपके जीवन में दिखाई दे। ज्ञान स्वरूप और ज्ञान मूर्त एक ही बात है। सर्वगुण स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख शांति स्वरूप बनो। हर रोज ये लोरी दो। लोरी जानते होंगे, बच्चों को दी जाती है, और हम बाबा के बच्चे हैं, और लोरी में अच्छी अच्छी शुभ भावनाएं अभिव्यक्त की जाती हैं। बाप दादा के याद की गोदी में पालना किया, बाप की याद की गोदी में पालना किया। झूला कौन सा है? बाप की याद की गोदी। और लोरी क्या देनी है? लोरी याद है? पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, सर्वगुण मूर्त बनो। क्या कहने? सुख शांति स्वरूप बनो। हर रोज ये लोरी दो। लोरी को रटना है या अनुभव करना है, समझना है? क्या कहेंगे? लोरी को रट करके बोलना है जैसे कमेंट्री बोलते हैं, या उसको महसूस भी करना है? हमारी लोरी तो बिल्कुल ही अलग है। सदा खुशियों के झूले में झुलाया, ऐसे माता पिता के सर्व बच्चे ब्रह्मा कुमार व कुमारी हैं। ऐसा स्मृति का समर्थ, ऐसा स्मृति का समर्थ नशा रहता है। ब्रह्मा कुमार के विशेष जीवन के महत्व को सदा याद रखते हो, महत्व को सदा याद रखते हो। सिर्फ नामधारी, सिर्फ क्या है? नामधारी ब्रह्मा कुमार तो नहीं है। अपने आप को श्रेष्ठ जीवनधारी ब्रह्मा कुमार समझते हो। अपने आप को श्रेष्ठ जीवनधारी ब्रह्मा कुमार समझते हो। सदा ये याद रहता है, सदा यह याद रहता है कि विश्व की विशाल स्टेज पर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी हैं। वह सिर्फ घर में व सेवा केंद्र पर व दफ्तर में पाठ बजाने वाले। कौन से पाठ बजाने वाले हैं? विश्व की विशाल स्टेज पर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी हैं, या सिर्फ घर में व सेवा केंद्र पर व दफ्तर में पाठ बजाने वाले? हर कर्म करते विश्व की आत्माएं हमें देख रही है। चाहे आप अकेले कमरे में कुछ कर रहे हो, परंतु ये याद रखो कि मैं विश्व की स्टेज पर पाठ बजा रहा। क्या समझ में आया? किसको समझ में आया ये?
क्या कहना चाहता है बाबा हमें? बाबा क्या कहना चाहते हैं? बाबा कह रहे हैं कि अपने को यह स्मृति में रखना है कि मैं विश्व की स्टेज पर पाठ बजाने वाली आत्मा। घर में नहीं, विश्व की स्टेज। मैं घर में भी पार्ट नहीं बजा रहा हूँ, ऑफिस में भी पार्ट नहीं बजा रहा हूँ, मैं कहीं सेवा सेंटर पर भी, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर भी पार्ट नहीं बजा रहा हूँ। मैं कहाँ पार्ट बजा रहा हूँ? विश्व की स्टेज पर पार्ट बजा रहा हूँ। हर कर्म करते विश्व की आत्माएं हमें देख रही, हर कर्म करते हुए ये याद रखना है कि हमें विश्व की आत्माएं देख रही। ये स्मृति में रहता है, विश्व की आत्माएं जिस नजर से आप सबको देखती हैं, यही विशेष पाठधारी अर्थात हीरो पाठधारी, उसी प्रमाण हर कर्म करते रहते हो, वहां ये याद रहता है कि साधारण रूप से आपस में बोल रहे हैं, चल रहे हैं, साधारण रूप से आपस में बोल रहे हैं, चल रहे हैं। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना, सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करे, आत्माओं की प्योरिटी की तरफ आकर्षित करे। परंतु पहले आपकी पर्सनैलिटी ऐसी चाहिए, और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। रॉयल्टी के दोनों ही अर्थ होते हैं, रॉयल्टी के दोनों ही अर्थ होते हैं। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सके, भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। तो चेक करो, ऐसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी जीवन में अपनाई है, क्योंकि हमने अपनाई है तभी तो हम उसको प्राप्त कर सकेंगे। यदि हमने उसे अपने जीवन में अपनाया नहीं है तो हम क्या प्राप्त करेंगे? यूथ ग्रुप पर्सनैलिटी को ज्यादा बनाते, यूथ ग्रुप पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को ज्यादा बनाते हैं। देखते हैं कि हम कैसे हैं, हमारी ड्रेस कैसी है, हमारा चेहरा कैसे है, ये यूथ ग्रुप को ज्यादा होता है। तो हमने कौन सी पर्सनैलिटी देखनी है? हमने रूहानी पर्सनैलिटी देखनी। वो जिस्मानी पर्सनैलिटी को देखते हैं, परंतु हमें किसको देखना है? रूहानी पर्सनैलिटी। तो अपनी रूहानी पर्सनैलिटी, अविनाशी पर्सनैलिटी अपनाई है। हमने यदि उसे अपने जीवन में अपनाया ही नहीं है तो देखेंगे क्या? हमने उसे अपनाया ही नहीं है तो देखेंगे क्या?
जो भी देखे हर एक ब्रह्मा कुमार और कुमारी से ये पर्सनैलिटी अनुभव करे। शरीर की पर्सनैलिटी वे तो आत्माओं को देहभान में लाती है, और प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। तो विशेष कुमार ग्रुप को अब क्या सेवा करनी? एक तो अपने जीवन परिवर्तन द्वारा आत्माओं की सेवा, अपने जीवन के द्वारा आत्माओं को जिए दान देना, स्वयं परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना, अनुभव कराओ। ये सबको अनुभव कराओ। कि ब्रह्मा कुमार अर्थात, अर्थात में क्या बोलेंगे? वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी में वाणी परिवर्तन। जिस्मानी से रूहानी। हमारी वृत्ति रूहानी, हमारी दृष्टि रूहानी, हमारी कृति भी रूहानी, और वाणी में परिवर्तन। चारों में क्या हो गया? परिवर्तन। साथ साथ, केवल इतने पर नहीं रुकना है, साथ साथ प्योरिटी की पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही, मिलते ही इस पर्सनैलिटी को की और आकर्षित, आते ही मिलते ही क्या हो? इस रूहानी पर्सनैलिटी के प्रति क्या हो? आकर्षित। सदा बाप का परिचय देने वाले, सदा बाप का परिचय देने वाले, वह बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वह बाप का साक्षात्कार कराने वाले। रूहानी दर्पण बन जाओ। जिस चित्र और चरित्र से सर्व को बाप ही दिखाई दे, आपके चित्र से और चरित्र से क्या दिखाई दे? बाप ही दिखाई दे। किसने बनाया? बनाने वाला सदा दिखाई दे। कौन दिखाई दे? बनाने वाला सदा दिखाई दे।
जब भी कोई वंडरफुल वस्तु, जब भी कोई वंडरफुल वस्तु को देखते हैं, वह वंडरफुल परिवर्तन देखते हैं, तो सबके मन से, मुख से यही आवाज निकलता, किसने बनाई? वह ये परिवर्तन किसने, कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ? ये तो जानते हो ना, इतना बड़ा परिवर्तन कि कोड़ी से हीरा बन गए, कोड़ी से हीरा बन जाए तो सबके मन में बनाने वाला स्वतः ही याद आएगा। कुमार ग्रुप भाग दौड़ बहुत करता, कुमार ग्रुप भाग दौड़ बहुत करता है। सेवा में भी बहुत भाग दौड़ करते हो ना, लेकिन सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते बैलेंस रखते, सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते बैलेंस रखते हो। सेवा और सर्व की सेवा, सेवा स्वयं सेवा, अपनी सेवा और सर्व की सेवा, अपनी भी सेवा करनी है और सबकी सेवा करनी है, दोनों का बैलेंस सदा रहता है। ये नहीं कि स्वयं सेवा में लगे रहें और सर्व दूसरों की सेवा ना करें, या दूसरों की सेवा में लगे रहें, स्वयं की सेवा ना करें। बैलेंस सदा रहता है। बैलेंस नहीं होगा तो सेवा की भाग दौड़ में माया भी बुद्धि की भाग दौड़ करा देती। सेवा की भाग दौड़ में माया भी बुद्धि की भाग दौड़ करा देती है। बैलेंस से कमाल होती है। बैलेंस रखने वाले का परिणाम सेवा में भी कमाल होगी, नहीं तो बाहर मुक्ता के कारण कमाल की के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते। अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते। तो सदा सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। ये बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता रहेगा। उन्नति को प्राप्त कराता रहेगा। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कुमार जीवन के परिवर्तन का प्रभाव जितना दुनिया पर पड़ेगा उतना बड़ों का नहीं। कुमार ग्रुप गवर्नमेंट को भी अपने परिवर्तन द्वारा प्रभु परिचय दे सकते, अपने परिवर्तन द्वारा प्रभु परिचय दे सकते हो। गवर्नमेंट को भी जगा सकते हो, लेकिन वे परीक्षा लेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। बिना पेपर लिए डिग्री थोड़ा मिल जाएगी। ऐसे कुमार तैयार हैं पेपर देने के लिए,
हमारे से तो बात कर नहीं रहे आज बाबा। कुमार हमारे ग्रुप में कोई है क्या? कोई मुरली सुनने वाले में कुमार बैठा है? सारे बुद्धि है। ये सभी अदर कुमार है। अदर कुमार है ना, कुमार तो नहीं है ना। आप अपने आप को कुमार कहते हो तो पेपर के लिए तैयार हो, बताओ, नहीं तो जान छूट जाएगी। अदर कुमार कहकर बच जाओ, नहीं तो बाबा पेपर दे देने के लिए कह रहा है। और उसके बाद गुप्त सीआईडी भी लगाई है। गुप्त सीआईडी आपके पेपर लेंगे कि कहां तक विकारों पर विजयी बने हैं। ये कुमारों को मुसीबत है, हमारे ऊपर तो मुसीबत नहीं है ना, बच गए हम। भाई जी पेपर 24 घंटे चालू है। पेपर चालू है, आपका तो नहीं है, हमारा तो नहीं है ना। सबका ये भाई जी। सबका है, चाहे अदर कुमार है, चाहे कुमारी है, चाहे अदर कुमारी है, चाहे कुमार है, सबके लिए पेपर एक ही होता है। आपके पेपर लेंगे कि कहां तक विकारों पर विजयी बने हैं। आप सबके नाम गवर्नमेंट में भेजें। 500 कुमार भी कोई कम थोड़े ही हैं। जिस समय 1983 में मुरली चली है, उस समय 500 कुमार माउंट आबू में आए हुए थे, जिनका वहां पर योग शिविर कहो, योग भट्टी कहो, चल रहा था। तो उस समय बाबा ने ये कहा 500 कुमार भी कोई कम थोड़े ही हैं। सबने लेजर में अपना नाम रजिस्टर, लेजर माना रजिस्टर में, लेजर में अपना नाम और एड्रेस भरा है ना। तो आपकी लिस्ट भेजें। सभी सोच रहे हैं पता नहीं कौन से सीआईडी आएंगे। चिंता में पड़ गए सारे कुमार। तो जानबूझकर क्रोध दिलाएंगे। पेपर तो प्रैक्टिकल लेंगे ना, प्रैक्टिकल पेपर देने के लिए तैयार हो। बाप दादा के पास सबका हां और ना फिल्म की रीति से भरा जाता है। ये लक्ष्य रखो कि ऐसा रूहानी आत्मिक शक्तिशाली यूथ ग्रुप बनावें जो विश्व को चैलेंज करे कि हम रूहानी यूथ ग्रुप विश्व शांति की स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी हैं और इसी सहयोग द्वारा विश्व परिवर्तन करके दिखाएंगे। समझा क्या करना है? ऐसे पक्का ग्रुप हो, ऐसे नहीं। आज चैलेंज करें और कल स्वयं ही चेंज हो जाए। तो ऐसा संगठन तैयार करो। मेजॉरिटी नए नए कुमार हैं, लेकिन लास्ट सो फास्ट जाकर दिखाओ। बेशक आप लास्ट में आए हो, देर से आए हो, परंतु फास्ट जाकर दिखाओ। अच्छा, ऐसे सदा स्व परिवर्तन द्वारा सर्व का परिवर्तन करने वाले अपने जन्म सिद्ध वरदान व अधिकार, योगी भाव, पवित्र भाव को सदा जीवन में अनुभव कराने वाले, सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी द्वारा अन्य आत्माओं को बाप तरफ आकर्षित कराने वाले
अविनाशी ऑक्यूपेशन के नशे में रहने वाले माता पिता की श्रेष्ठ पालना का परिवर्तन द्वारा रिटर्न देने वाले ऐसे रूहानी रॉयल्टी वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा, बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ सदा अपने को डबल लाइट, सदा अपने को डबल लाइट अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त हल्के समझते हो। हल्केपन की निशानी क्या है? हल्का सदा उड़ती कला उड़ता रहेगा। हल्का जो होगा वो सदा उड़ता रहेगा, बोझ नीचे ले आता है। जो बोझ है वो हमें कहां ले आता है? नीचे ले आता है। सदा स्वयं को बाप के हवाले करने वाले सदा हल्के रहेंगे। सदा क्या रहेंगे? हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो क्या होगा? और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहां जाएगी? कोई भी चीज मेरी होगी तो मेरी बुद्धि वहां जाएगी। जब कोई भी चीज मेरी नहीं तो मेरी बुद्धि कहां जाएगी? कोई पुरानी गली, पुराने रास्ते रह तो नहीं गए जो आपने बाबा को ना दिए हो। बस एक बाप ही याद का रास्ता, इसी रास्ते से ही मंजिल पर पहुंचो। इसी रास्ते से ही मंजिल पर पहुंचो। नंबर 2, सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। तो झूलने वाले हो ना? कितना बढ़िया झूला बाप दादा ने बनाया है। कितना बढ़िया झूला बाप दादा ने बनाया है। बाप दादा से आपको मिला है। ये कितना बढ़िया झूला है। ये झूला कभी टूट तो नहीं जाता। इसकी 2 रस्सियां हैं, ध्यान रखना, याद और सेवा। इन दोनों रस्सियों से ये टाइट है। यदि दोनों रस्सियां टाइट हैं, बंधी हुई हैं, दोनों रेगुलर चल रही हैं, तो रस्सियों का झूला, ये याद का झूला चलता रहेगा। तो झूला सदा ही एक रस रहता है। नहीं तो एक रस्सी ढीली, चाहे सेवा वाली तो चाहे याद वाली, एक टाइट तो झूला हिलता रहेगा। एक रस्सी ढीली हो और एक टाइट तो झूला हिलता रहेगा। झूला हिलेगा तो झूलने वाला गिरेगा।
अगर दोनों रस्सियां मजबूत हैं तो झूलने में मनोरंजन होगा। दोनों रस्सियां मजबूत हैं तो झूलने में मनोरंजन होगा। अगर गिरे तो मनोरंजन की बजाय दुख हो जाएगा। तो याद और सेवा दोनों रस्सियां समान रहें। फिर देखो ब्राह्मण जीवन का कितना आनंद अनुभव करते हो। ब्राह्मण, हाँ जी भाई जी, एक क्वेश्चन था हाँ जी कि जैसे मैं आत्मा फिजिकल सेवा नहीं कर पाती हूँ, ऑफिस में 10-12 घंटे चले जाते हैं, तो अगर जैसे बाबा कहते हैं याद की यात्रा में ठीक है वो हो जाता है, पर जैसे आज बाबा ने बताया कि दोनों रस्सियां याद की यात्रा और सेवा दोनों साथ साथ चलना चाहिए, तो याद की यात्रा और मनसा सेवा इसका कुछ आप बता सकते हैं कि कैसे साथ साथ कर सकते हैं? मनसा सेवा तो सेवा है ही। मनसा सेवा में हम विश्व को स्मृति में लाकर सारे विश्व की आत्माओं को बुद्धि में रख के हमने संकल्प करना, सेवा करना, और उस सेवा में स्वयं सेवा ऑटोमेटिक होती है। क्योंकि जो कुछ भी हम अपने जीवन में लाए हैं वो हम उनको बताएंगे, जितना हमको ज्ञान है हम उनको देंगे। अब जब हम ज्ञान दूसरी आत्माओं को बैठ करके सुनाएंगे, मान लो आप पहली सेवा शुरू करते हो, आप उनको 7 डेज कोर्स कराते हो, उनको आत्मा का परिचय दे रहे हो, आप सारे विश्व की मतलब एक व्यक्ति को बैठकर सुनाना और सारे विश्व को सुनाना, ठीक है कि नहीं? मतलब आपने सारे विश्व की आत्माओं को साप्ताहिक कोर्स कराया, 7 दिन का कोर्स कराया, और उसके बाद आपने खुद ही तो उनकी तरफ से क्वेश्चन लेने हैं और खुद ही उनके आंसर देने। ये वंडरफुल जो है ना सेवा का रूप होता है। अब उससे क्या होता है कि जब आप ये सोच करके सेवा करने बैठते हैं तो ये संकल्प सारे विश्व की आत्माओं की तरफ जा रहे हैं, और उससे पहले उस विश्व में आप भी हो। यदि आपके अंदर कोई कमी है तो वो आपके ऊपर भी उसका असर पड़ रहा होगा। जी, और थोड़ी क्लैरिटी भी होती जाएगी जब मैं क्लैरिटी होती जाएगी। मतलब आप मतलब एक चीज सोच करके बैठने कि मैंने आज इनको आत्मा का परिचय देना है, आत्मा के बारे में उनके क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं। मतलब आपके सामने सारा विश्व है ना, तो आप संकल्प करेंगे मेरे सामने क्रिश्चियंस हैं तो वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, बुद्धिस्ट हैं तो वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई मतलब अनपढ़ है तो कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, विद्वान है तो कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। आप अपने आप ही उनके तरफ से क्वेश्चन क्रिएट करें और उनका आंसर दें। और यदि आपको आंसर देना नहीं आ रहा, क्वेश्चन क्रिएट करना नहीं आ रहा, तो आप गूगल में डाल सकते हैं कि आत्मा के बारे में मुस्लिम्स का क्या क्वेश्चन होगा। मतलब यदि आप गूगल यूज करते हैं तो, क्यों नहीं एआई यूज करते हैं तो, मतलब क्वेश्चन क्रिएट करने हैं और उनके आंसर देने, ये है मनसा सेवा। मतलब हमने सारे विश्व की आत्माओं की हमने ये मनसा सेवा करनी, जो हम इस समय कर रहे हैं। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, ये हम बोल करके सेवा करते हैं और ये रिकॉर्ड कर देते हैं तो YouTube पर चला जाता है। जो कोई YouTube पर जाएगा ढूंढेगा तो उसको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। परंतु यही सेवा हम ये बुद्धि में रख के करें, विश्व की आत्माओं की हम सेवा कर रहे हैं, तो ये सारे विश्व की भी सेवा हो जाती। जो भी आपने क्वेश्चन देखा, पढ़ा, सुना, आप वो आप समझाने बैठ जाओ। दूसरे को समझाएंगे तो खुद को भी समझाया जाएगा ना, तो डबल काम हो जाता है। मनसा स्वयं सेवा भी हो जाती है, विश्व की सेवा भी हो जाती है। हम औरों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं तो हमारा स्वयं का भी समस्याओं का समाधान हो रहा है।
एक्सपर्टनेस हमारे अंदर भी आती जाएगी। बाबा की जो युक्तियां हैं बड़ी वंडरफुल है, परंतु कोई उसको अपने जीवन में लाए तो कितना आनंद अनुभव करते हो। सर्वशक्तिवान बाप के इसका साथ है, खुशियों का झूला है, और चाहिए क्या ये बता दो, और कुछ चाहिए क्या? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।